नमस्कार साथियों। बेटा आज अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे रीट से रिलेटेड जो 27 फरवरी को होने जा रही है रीट, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार हम इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कवरअप करें। जैसे कि साइंस मैथ वालों की बात करूं मैं तो 30 नंबर की साइंस आएगी और 30 नंबर की आएगी मैथमेटिक्स। सबसे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर साइंस कहाँ से पढ़े, 6 से लेकर 10th तक की साइंस की बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन बेटा उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है जो अपने काम का नहीं है। कम टाइम में है, ज़्यादा सिलेबस है। जैसे समुद्र में से मोती निकालना वैसे ही एनसीईआरटी में से अपने काम की चीज़ें निकालना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास लेकर आया हूँ जिसमें एनसीईआरटी बेस आपको पूरा का पूरा रीट का सिलेबस करवाऊँगा। साइंस से रिलेटेड, साइंस में भी 3 पोर्शन है। सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। सबसे बड़ा पोर्शन आता है बायोलॉजी का। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कहाँ से बायो से लेकर फिजिक्स तक की जर्नी अपनी रहेगी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। सबसे पहला टॉपिक आपके दिया हुआ है सजीव एवं निर्जीव। नाम छोटा सा है लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। कौन सा? सजीव एवं निर्जीव। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सजीव की, सजीव से स्टार्ट करें अपन। सजीव की बात करूं तो सजीव होते क्या हैं? वे सारे प्राणी जो श्वसन क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? सजीव। सजीव की अगर मैं इकाई की बात करूं तो क्या कहलाती है? कोशिका। क्या? कोशिका। पहला ही क्वेश्चन बन सकता है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या? कोशिका। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या? सजीवों की रचना का मतलब जिससे शरीर बना हो, वह क्रियात्मक इकाई है। साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा। इकाई है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोशिका। कौन सा? कोशिका। बात अपन ने कर ली कोशिका की। अब बात करें कोशिका की तो कोशिका शब्द कहाँ से आया, किसने खोज की, यहाँ से भी क्या करता है? क्वेश्चन पुट ऑफ कर लेता है। सबसे पहले बात की अपन ने सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अब बात करूँ मैं शरीर कैसा बना होता है। सबसे पहले आती है कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या बनता है? उत्तक। उत्तकों का समूह क्या बनता है? अंग। अंगों का समूह क्या बनता है? तंत्र। और तंत्र से मिलकर बनता है क्या? शरीर। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? कोशिका से लेकर सजीव तक। टिश्यूज़ पढ़ेंगे, संयोजी उत्तक, सरल उत्तक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। उसके बाद अंश पढ़ेंगे, ऑर्गन्स, जैसे अपने लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गई, ये सारे किस में आएंगे? अंग में। और तंत्र की बात करूं जैसे नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र, भोजन पाचन तंत्र, ये सारे तंत्र में आएगा। और शरीर में अपने ढांचा, किस किस से ढांचा बना हुआ है, कितनी हड्डियां होती है, कितनी मांसपेशियां होती है, सब पढ़ेंगे अपन किस में? शरीर में। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका से। अगर बात करूं मैं बेटा कोशिका, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, इससे क्वेश्चन आ जाता है। पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की। अगर बात करूं कोशिका की खोज की, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना भाई। कोशिका की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। कौन सा था? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता था
लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा। अब क्या पूछेगा? चेंज कर दिया पैटर्न। मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो कहने का मतलब है रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा? माइक्रोस्कोपी के द्वारा लकड़ी के टुकड़े में एक कोशिका को देखा, एक तंत्र को, एक जालनुमा संरचना देखी जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। और वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। किसमें देखा? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, लकड़ी के टुकड़े में। जैसे मैंने लिखा है ना वैसे के वैसे लिखोगे, लकड़ी के टुकड़े में खोजा। किसको? कोशिका को। संरचना की बात करूं मैं, किसकी? संरचना। तो कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी? छत्ते के समान। किसके समान थी? मधुमक्खी के छत्ते की। कैसी थी देख लो इस तरीके से। ये क्या है? एक कोशिका की संरचना है। ये क्या है? एक कोशिका की संरचना है। बना लो साथ के साथ। ये क्या है? टिश्यूज है। ये क्या है? कोशिका है। जिस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी क्या होती है? कोशिका होती है। अब आपके दिमाग में होगा सर मृत कोशिका तो किसने खोजी है? रॉबर्ट हुक ने। अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन पूछ लेता है जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जीवित कोशिका की, कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की। किसने की? ल्यूवेन हुक ने। या इसका दूसरा नाम मिलता है ल्यूवेन हुक। दोनों ही सेम ही है बेटा, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ल्यूवेन हुक था इसका नाम, इंग्लिश से हिंदी में आते आते ट्रांसलेशन में क्या कर दिया? ल्यूवेन हुक दोनों ही मिलते हैं। एक ही व्यक्ति है जिसने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज। अब बात करूं, ये तो बन गए कितने क्वेश्चन? 2। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। किसमें होती है सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका, तंत्र, या इसको बोला जाता है क्या? न्यूरॉन। यूनिट होती है तंत्रिका तंत्र की क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन अपने शरीर में क्या है? सबसे लंबी है। क्लियर है? सबसे बड़ी बात करूं तो मैं, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो आपने नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। क्लियर है? सबसे लंबी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी की बात करूं तो ये क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका। नया क्वेश्चन बन गया यहाँ से, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, इसका क्या नाम होता है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा
प्लाज्मा। सबसे छोटी कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिन। गैलेसेप्टिन, माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिन, ये क्या होती है? सबसे छोटी होती है कोशिका में। सबसे लंबी की बात कर ली, सबसे बड़ी की बात कर ली, सबसे छोटी की बात कर ली। अब बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कौन सी लॉजी? साइटोलॉजी। कौन सी लॉजी है? साइटोलॉजी। देखिए, अपन ने कोशिका की बेसिक जानकारी ले ली। सबसे पहले अपन ने बात की सजीवों की। वे प्राणी जो श्वसन क्रिया करते हैं सारे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? सजीवों की, शरीर की। कोशिका, कोशिकाओं का समूह बन के उत्तक, उत्तकों का समूह बन के क्या बनेगा? अंग, अंग से बनेगा तंत्र और तंत्र से बनेगा शरीर। क्लियर है? उसके बाद अपन ने बात की क्या की थी कि सबसे पहले कोशिका को खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा। किस में खोजा? लकड़ी के टुकड़े में खोजा। और संरचना कैसी बताई? मधुमक्खी के छत्ते की आकार की थी। कैसी ये कोशिका? मृत कोशिका। उसके बाद अपन ने बात की थी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? लेवॉन हुक ने की थी। लेवॉन हुक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स। सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिन। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये तो अपन ने किसकी बात की? कोशिका की। अब अपन बात करेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, पादपों में कैसी पाई जाती है और जंतुओं में कैसी पाई जाती है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, कितनी झिल्लियाँ होती हैं, इन सब की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।